अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब कैसे हैं? वेलकम लाइफ विद दुरेशवार। सुबह सुबह का वक्त है और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट रमज़ान, फ़र्स्ट सहरी। और रमज़ान भी हमारा न्यू घर में है। पहला रमज़ान जो मतलब हम शुरू से गुजारते आ रहे थे वो दूसरे घर पे होता था, और यहाँ पे फ़र्स्ट सहरी थी। और मैं थोड़ा लेट उठी, यहाँ पर एनी उठी हुई थी सबसे पहले, मेरी सिस्टर, और वही ये सारी चीज़ें कर रही थी, वो वीडियोस बना रही थी। और उसके बाद फिर ना मेरा बहुत बड़ा दरूद इब्राहिम हुआ। उसके बाद मैं उठी, यार रात पूरी जागी रही, समझ ही नहीं आई। और साथ मीसम भी, वो मेरे ख्याल से 1:40 या 1:45, मतलब 1:45 तक सो गया था। लेकिन स्टिल उस बेचारे ने कोशिश की थी जागने की। खैर यहाँ पर ये भी बता दूं कि हम दो ही बंदे हैं, ठीक है। तो हमारी सैर इतनी वो नहीं थी, और वो भी हम दो जो ख़ास बंदे हैं वो भी राइडिंग वाले हैं, ये भी बता दूं। सो अभी हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है, और उसके अलावा बॉयल एग खाते हैं और सो जाते हैं। तो फिर मैंने सिस्टर को बोला कि तुम तो कर सकती हो बट मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए तुम एक काम करो। उसने कहा क्या? मैंने कहा एक नेकी करो, वो ये कि बहन तुम मुझे पराठा बना के दे दो, ताकि पहले रोज़ा, पहली सहरी सुकून से गुजारूं। क्योंकि अगर मैं पहली सहरी में जो है ना ख़त्म होगी तो फिर आगे क्या होगा। तो वो हंस रही, तो कहती है अल्लाह ही माफ़ करे। खैर यहाँ पर उसके साथ मतलब मैं नहीं थी, वो ये भी बनाने लगी थी। उसके बाद जिस टाइम मैं आई तो मैंने उसे ड्राई, और मेरी कुत्ते भर की बेइज्जती हुई। उसके बाद उसकी एक मोटी सी आवाज़ आई, ये अगर मीसम जागा तो तेरी लाश तक किसी को नहीं मिलेगी। खैर यहाँ पे मैंने बहुत सी दुआएं की, दरूद इब्राहिम सुना। उसके बाद फिर मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की। लेकिन क्या साला, मैं जिस काम में भी, मतलब मैं इतनी नेक औलाद हूँ, इतनी नेक औलाद हूँ कि जिस काम में हाथ डालती हूँ काम बिगड़ ही जाता है। मैंने कोशिश की कि यार उसकी हेल्प करूँ, उसका साथ दूँ, बट नहीं। यहाँ पे मैं वीडियोस बना रही थी, कभी कहाँ कभी क्या, और उसने मेरा सही दरूद दिया। खैर मैंने अपने लिए पराठा बना ही लिया, आखिर मैं जीत गई। उससे पहले उसने मेरे लिए ब्रेड गर्म कर दी थी, बट फिर मैंने कहा नहीं, मुझे ये पराठा ही बना दो। उसने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें पराठा बना के दे देती हूँ। और आपको पता है कि 2% है, और उसने मुझसे कहा कि तुमने और क्या, तो मेरे पास ऑप्शन ये था, मैंने कहा रात वाला सालन बना हुआ है तो मुझे वही दे दो। और उसने मुझसे बोला कि और कुछ, मैंने कहा नहीं। फिर उसके बाद उसने मैं बड़ा मतलब मुझे इज़्ज़त दी। उसने कहा कि पहला रोज़ा है तुझे मैं इज़्ज़त देती हूँ। उसने मुझे शामी भी साथ बना के दे दी। खैर शामी में ये हो गया कि मैंने ना उसको वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो क्या कहते हैं, डीप फ्रीज़ किया हुआ था कि वो आपस में जुड़ गए। उन दो शामी को आपस में इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया कि आप लोग को मैं बयान नहीं कर सकती। और फिर जब इसने उनको अलहदा किया तो भाई मेरी इतनी कुत्ते वर्गी बेइज्जती हुई है, कुत्ते वर्गी बेइज्जती हुई है, जो मैं आप लोग को बयान नहीं कर सकती। वो आप वीडियो में देखते रहेंगे। क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मीसम के उठने का डर था, और मीसम आज की शादी में हच ऐसी होती रही है, बातें होती रही है। यहाँ पे मैं मीसम को तंग करने के लिए आ गई थी कि भाई मेरा सोना पुत्र सो रहा है, और इतने घोड़े बकरियाँ बेच के सो रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, इस बेचारे को नहीं उठाती, इसे सुबह ही रोज़ा रखवा दिया जाएगा और ये सुबह ही रोज़ा रख लेगा। फिर यहाँ से पीछे से एक मोटी सी मलका मौत की आवाज़ आई कि तुम बाहर आ रही हो कि नहीं आ रही हो। फिर मैं शराफत से बाहर चली, और फिर यहाँ पे मैंने एक गिलास पानी लिया और मैं बैठ गई। मुझे ये लगा कि यहाँ पे कुछ 2-3 मुलाज़िम आएंगे और जो मुझे सैरी देंगे, और मैं खाऊंगी, नमाज़ पढ़ूंगी और सो जाऊंगी। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ वो नहीं हुआ। जैसे ही मैंने टेबल अपने पास किया तो टेबल की एक आवाज़ थी, और उस आवाज़ के बाद क्योंकि यहाँ पर जो है ना उसने ब्रेड गर्म कर ली थी अपने लिए, एनी ने। और उसके बाद वो शामी वाला सीन भी यहीं पे हुआ था, और मैं हंस रही थी। और उसने कहा हंसो ना, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मेरी वजह से नहीं। मैंने कहा चल माफ़ कर बहन, मेरी ऐसी कोई गलती नहीं है, ना मैंने ऐसा कुछ किया है, ये तुमने खुद किया है। उसने कहा हाँ बिल्कुल, ये देख ले। शामी आपस में इन दोनों को इतना प्यार हो चुका था, इतना प्यार हो चुका था कि अलहदा हो ही नहीं रहे थे। मतलब पगलैट रुलाओगे क्या, अलहदा हो तो इज्जत का सवाल है, बट नहीं, इन्होंने कहा हमने अलहदा होना ही नहीं है। और जब अलहदा हुआ तो फिर कुत्ते वाले की बेइज्जती हो गई। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ मेरा क्रियाक्रम था। खैर मैंने उसे बड़े प्यार से ये समझाया कि ऐसा नहीं होता, देखो पहली सहरी में इतना बंदा जलील नहीं करता जितना तुम कर रही हो मुझे। और फिर शामी को भी समझाया, शामी भी टूट फूट के अलहदा हो ही गई। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया अब कॉफ़ी का क्या करें। फिर मैंने कहा अच्छा बहन इस तरह कर, चाय बना दे और चाय पी लेते हैं। और यहाँ पे भी मुझसे गलती होगी, मतलब आज के दिन में बेइज्जती हो रही थी और कुछ भी नहीं हो रहा था। ये बार बार निकाल के मैं से चेक कर रही, उसने कहा अगर टूट के तो मैं तेरी जान निकाल दूंगी। फिर मैं खामोश
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड। आपको क्या लगता है कि इस तरह की आवाज़ के बाद मेरा क्या हाल हुआ होगा? खैर, अपनी इज़्ज़त बचाते हुए और अल्लाह ने लंबी ज़िंदगी दी, ऐसे वाक़यात होने के बाद मैं ये व्लॉगिंग कर रही हूँ। और आज की मेरी जो वीडियो थी बहुत ही इंतहाई, मतलब इस तरह समझ लें कि मैं बॉर्डर में किसी में खड़ी हुई थी और मैं वीडियो अपनी व्लॉगिंग कर रही थी। खैर, यहाँ पर शामी का काफ़ी दरूद होने के बाद मैंने कहा बहन दे दे, मुझे कच्चे ही खा लेने, मुझे पके हुए नहीं खाने। खैर, मैं यहाँ पे जैसे अपना थोड़ा सा सालन, नन्हा सा सालन शामिल लगी, तो पीछे से आवाज़ आई कि मैं तुझे क्या नजर आती हूँ, तू मेरी चीज़ें क्यों नहीं लेके जा रही? मैंने कहा तो बहन तुम्हारी ले जाऊँ। यहाँ पर चाय को मैं देख रही थी, हम लोगों ने इतनी लड़ाई के बाद चाय ही डन कर ली थी और ये देखो ये आधा खा भी चुकी है, मतलब इसने आधी अफ्तारी सॉरी सैरी कर भी ली थी। है, यहाँ पर बार बार एग बॉयल हो रहे थे, ठीक है, और मैं हंस रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर किचन की सफाई भी साथ चल रही थी और फिर यहाँ पे इसने ये कहा कि सफाई करो, सुबह हम लेट अगर उठते भी हैं ना तो सफाई शफाई करके जाओ, सफाई करके मरो ताकि तुम सुबह जल्दी ना उठना। मैंने उसे कहा कर सफाई बहन। यहाँ पर जो देसी अम्माई नहीं होती हैं उस तरह की सफाइयाँ शुरू हो चुकी थी। खैर, यहाँ पर उसने मुझे कहा कि तुम ना कैबे को देखो कि वो बॉयल जैसे ही आता है तो मुझे बताना है, लेकिन मैं उस चीज़ को देखने के बजाय मैं इसको देख रही थी और वीडियो बनाने लगी हुई थी। मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ पे पीछे जो है ना बॉयल आ रहा था। तो उसके बाद मैं ये देख रही थी कि यार ये किस तरह साफ़ करती है, मेरी तरह सफाई कर रही है कि नहीं कर रही है, मतलब मैं इसको छेड़ रही थी। लेकिन खैर, अच्छे से साफ़ करी, लेकिन यहाँ बॉयल आया और फिर मुझे ना बहुत ही अच्छे वाला दूध दोबारा से मिल गया। मतलब आज की सैरी में बहुत ज़्यादा क्लास हुई। खैर, वो भी जाने दें। फिर उसके बाद हम लोगों ने अच्छा हम लोग यूज़ करते हैं एवरीडे, मेरी आपको पता है शुरू से ही वीडियोज़ पे भी देखा होगा, मैं दूसरा मिल्क यूज़ नहीं कर सकती, ना ही एनी यूज़ कर सकती है। पहले हम यूज़ करते थे फ्रेश मिल्क, लेकिन अब बहुत ही कम यूज़ करते हैं। खासकर मुझे उससे स्मेल आती है तो मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ। अच्छी से अच्छा दूध भी हो, लेकिन माइंड में एक वो चीज़ बैठ चुकी है तो वो चीज़ क्लियर नहीं होती है। मैं कहा बस कर दे पगलैट। खैर, यहाँ पर जो है ना, मतलब उसने कहा बॉयल आ रहा है, ठीक है, और जैसे ही बॉयल आया तो मैंने देशकी को उठा लिया। क्या मैंने गलत किया? नहीं नहीं, मैंने गलत किया था क्या? डंगर लोग। गाइस, क्या सच में इतनी बेइज्जती होती है? मतलब सच में मैं एक यूट्यूबर हूँ, मतलब मुझे लोग कितना पसंद करते हैं और अच्छी खासी मैं वीडियो बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ, लेकिन क्या यार, घर में इज़्ज़त ही नहीं है, बाहर लोग क्या खाक इज़्ज़त करेंगे मेरी, बट ये कौन समझाए इनको। खैर, यहाँ पर मैं एक खूंखार जंगल में चली गई थी और वहाँ जाके ढूंढ रही थी तो 2 एग मुझे नजर आए कि देखिए सालों वो रहे 2 एग, और मैं उन पर पूरा फोकस कर रही थी। मैंने कहा ये एग कहाँ से आए, किसके हैं ये एग? फिर बाद में मुझे एनी ने अच्छी सी क्लास लेने के बाद कहा कि आराम से ये एग वहाँ रख के आओ। खैर, मैंने ये एग वहाँ रखे। हम लोग मतलब सीधी बात यह है कि हम 2 बंदे थे, ठीक है, हम लोगों ने इतना ज़्यादा कुछ नहीं बनाया और हम लोगों ने डाइटिंग को भी साथ रखा, सही है। और रमज़ान में इंशाल्लाह मैं की एक वीडियो बना दूँगी जिसमें उसने अपनी डाइटिंग को मतलब साथ रख के रोज़े रखे हैं, ठीक है। और बस फिर ये पुराने ज़माने का इसने अपना एक कप रखा हुआ है लोहे का, ठीक है, स्टील का, लोहे का। इसने कहा कि बस मैं उसी में पिया करूँगी। मैंने कहा ओके डन हो गया। और मैंने कहा दूसरा, उसके अलावा हम लोगों ने दी फेनिया। मैंने उसे कहा कि प्लीज़ लाजमी फेनिया लेकर आना। ये वो चीज़ है, मतलब हम रेगुलर भी लेते रहते हैं अदर्स नॉर्मल रूटीन में, लेकिन इतना नहीं खाते हैं। लेकिन रमज़ान में ये हमारी वो डिश है जो मतलब खाए बगैर हमारे रोज़े गुजरते ही नहीं है, सीधी बात है। हम मतलब यूँ समझ लें कि हमारा रोज़ा होता ही नहीं है अगर हम ये फेनिया ना खा लें। तो बस हमारी बेस्ट ये है, ये मामूली सी छोटी सी, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सी हमने सहरी की है और बहुत अच्छा टाइम गुजरा। अल्लाह करे कि रमज़ान हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरे। और बस शुरू से हम दोनों बहनें इतना नहीं खाते, और मैं तो इतना खाती नहीं हूँ, बहुत कम खाती हूँ। एनी बहुत ज़्यादा खाती है। खैर, और कुछ नहीं। और फेनियों का इस्तेमाल कीजिएगा। फेनियों का इस्तेमाल ये होता है कि आपको ना सारा दिन भूख नहीं लगती है। ये मेरी राय है। अब आप लोग की राय क्या है वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। ये ना हो आप लोग मेरे कहने पे इस तरह करो और उसके बाद मुझे दरूद दो। खैर, यहाँ पर मैंने जब अंडे का बलात्कार होते हुए देखा तो मैंने कहा कि देख ही लूँ। और यहाँ पे इसने क्या किया कि वाइट एग जो है इसने खा लिया और येलो को लात मार के नीचे फेंक दिया। साले, इसकी कोई इज्जत ही नहीं थी बेचारे की। खैर, मैंने से कहा खैर जाने दो। मैंने अपने अंडे की भी पेनियाँ फिर हम लोगों ने मेरा डाल दी। अंडा ठीक है, था। पेनियाँ बेस्ट है, आप उसकी लोग मैंने अपनी जो है ना मर्ज़ी एक के साइड ले मुताबिक जो ली चीज़ और यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। सही हो गया।
और उसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मेरा अफ्तारी का आएगा, और अफ्तारी भी इंशाल्लाह थोड़ी सी करेंगे लाइव। आप लोग भी कहोगे कि यार चीज़ें नहीं लेकर आइए बनाना, हाँ बनाना ये है कि जब कोई गेस्ट आएंगे तो इंशाल्लाह तब, अदरवाइज़ तो आपको पता है। और यहाँ पे हमारा काम जो था इबादत का हो गया था, ठीक है, और टाइम भी इबादत का स्टार्ट था। तो फिर मैंने कुरान पढ़ा साथ ही, और जो है नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला सबके जो मसले हैं वो हल करें, ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, और सबकी मुश्किलात को दूर रखें, और ये रमज़ान सबका अच्छा गुजरे, और बस हम लोगों की जो गलतियां हैं जो भी हैं हमें माफ़ करें। काफ़ी ज़्यादा दुआएं करने के बाद उसके बाद मेरा यही इरादा था कि कुरान पढ़ते हैं। सिस्टर ने बोला कि ठीक है तुम कुरान के लिए बैठो और कुरान पढ़ो, मैं जो है नमाज़ पढ़ लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं इधर कुरान पाक जो है पढ़ने लग पड़ी थी, और मैंने आज से पहला पाठ स्टार्ट किया है। और इंशाल्लाह मैं जो है ना, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस रमज़ान में 2 कुरान को ख़त्म कर लूँ। 2-3 तक तो होगा, लेकिन हम दोनों सिस्टर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह 2-3 तक तो हो ही जाएंगे। खैर, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, और मेरे व्लॉग को लास्ट टाइम तक देखा करें, और मेरा व्लॉग अच्छे रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग फैमिली के साथ बैठ के ना देख सकें। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे व्लॉग को वॉच करते हो, अपना कीमती वक्त निकालते हो। मेरी एक जो है ना छोटी सी फैमिली है, वो यूट्यूब फैमिली है। मैं हर अपनी जो लाइफ है आप लोग साथ शेयर करते हो। यहाँ पे यानी सब नमाज़ पढ़ी थी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।